So hey everyone, welcome back to my channel. So today in this video I will tell you the ultimate last 1 month strategy for CA Foundation September 2025 attempt. Follow this plan properly, it will maximize your score even in the last month. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि इस 1 मंथ को आपने यूटिलाइज कैसे करना है। फर्स्ट 15 डेज आपको रिवाइज करना है अपने ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, फोकस करना है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। एंड वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स या टॉपिक्स को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 वीक एरिया 1 स्ट्रॉन्ग एरिया। जितने भी वीक एरिया हैं उसको आपने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके वो पार्ट वीक है, आपको मतलब इतना अच्छे से नहीं आता है वो, और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा ध्यान देके वीक टू स्ट्रॉन्ग लेके जाना है। एंड जो स्ट्रॉन्ग एरिया उनको आपको डेली रिवाइज तो करना ही करना है, ठीक है। वन मोर थिंग, जितना भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो, आपने रात को सोने से पहले उसको रिवाइज तो करना ही करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 डेज में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स एंड PYQs ये सब सॉल्व करके देखना है, ठीक है। एंड इसमें अगर आपका कोई टॉपिक बचा है जो वीक है, आपको अच्छे से करना है, वो साथ साथ में आप कर सकते हो, ठीक है। कोई चैप्टर है एनीथिंग, 1 डेज में यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। उसके बाद लास्ट 5 डेज में आपको अपने फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। इसका मैं लास्ट 5 डेज का अलग से आपका प्लान ले आऊँगी, ठीक है। आपको इन 15 डेज में आपको रिवाइज प्रैक्टिस ये सब ही करना है, ठीक है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो जो अकाउंट्स है उसमें आपने डेली के 5 क्वेश्चंस पूरे विद फॉर्मेट, एवरीथिंग, डेबिट क्रेडिट, पूरा फॉर्मेट जितना भी है विद फॉर्मेट पूरा अच्छे से आपको सॉल्व करके देखने हैं डेली की, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको हैबिट भी पड़ जाएगी एग्जामिनेशन में लिखने की, ठीक है। सो ये चीज़ें करनी है। एंड सेकेंड, लॉ में अगर मैं बोलूँ, आपने केस स्टडी सॉल्व करनी है। केस स्टडी कैसे करनी है, आपने 2 चीज़ें कर सकते हो आप। सबसे पहले फर्स्ट आपने केस स्टडी देखी, PYQ से केस स्टडी ली फॉर एग्जांपल एक, ठीक है। देन आपने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। अब आपने उसका आंसर या आपने माइंड में सोच लिया, प्रोविज़न या एवरीथिंग, या आपने एक पेज लिया, उस पर इन पॉइंट्स में शॉर्ट में अपना पूरा आंसर लिख दिया। एंड देन मैच करो आपने जो आंसर लिखा एंड जो आंसर दिया हुआ है उधर, वो दोनों सेम है कैसा, क्या मिस्टेक्स आएंगे तो उसको इम्प्रूव करो। ये चीज़ें करनी है। केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से देखनी है आपको। कॉन्सेप्ट्स तो चलो आप करोगे ही करोगे, काफ़ी टाइम से आप कॉन्सेप्ट्स ही करते आ रहे होगे, तो केस स्टडीज़ आपने बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करनी है। मैथ्स पे आऊँ मैं तो मैथ्स में फॉर्मूलेज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, जितना मैं तो कहती हूँ डेली के सुबह शाम फॉर्मूलेज देखो, डेली सुबह शाम सोने से पहले जब उठो तब फॉर्मूलेज। बाकी MCQs वगैरह तो आप सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर पे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं, वो सभी आपको देखनी है, करनी है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स में आऊँ, इकोनॉमिक्स में MCQ सॉल्व करके देखो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें ध्यान दो, रिवाइज करो। देन MCQ सॉल्व करके देखो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखो। इकोनॉमिक्स का तो यही है। और मॉक टेस्ट पेपर तो बिल्कुल भी मत भूलना, लास्ट 1 मंथ में बहुत नेसेसरी। स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी पता लगेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जो भी गलतियाँ हैं उसको आप इम्प्रूव करो ताकि आप एग्जाम में वो गलतियाँ अगेन ना कर सको। सो मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जैसे एग्जामिनेशन का टाइम है, सेम वही टाइम पे आपको अपना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ऐसे ही विद एग्जामिनेशन कंडीशंस। अब लास्ट 1 मंथ रह गया, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। याद रखना, अगर आप फोकस से 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो और बाकी आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे कोई भी टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अपनी जैसे मैंने बताया वैसे करो। बाकी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, पेपर प्रेडिक्शन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब पे मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। बाकी मेरे को बता दो सबसे पहले वीडियो कौन सी लेके आऊँ मैं, एवरीथिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से एंड फटाफट से इंटरव्यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।